ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आसिया मोमानी को पता चल जाता है कि उसके ससुर ज़ार्यून और अपनी नवासी यानी राहा की शादी करना चाहते हैं। और ये बात आसिया के अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी यानी बतूल के लिए ज़ार्यून का रिश्ता सोचा होता है। बतूल बाहर से कमरे में आती है जब आसिया गुस्से से आग बगोला होते हुए बतूल से कहती है कि अगर राहा ने तुम्हारी खुशियों में डाका डालने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को रास्ते से हटा दूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जबकि बतूल तो हैरान रह जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर उसकी माँ उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे जरियून और राहा के रिश्ते के बारे में बातें चल रही हैं। ये सब कुछ सुनकर बतूल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो जरियून से मोहब्बत करती है। और यही सब कुछ सोचते हुए वो जरियून से बात करने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ वो उसे समझाता है कि उसे खुद अब पता चला है कि उसकी और राहा का रिश्ता तय हो गया है। बतूल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर ज़ेरियून उसे समझाता है और कहता है कि अभी रिश्ता ही तय हुआ है। अगर राहा खुद मना कर देगी तो फैसला हमारे हक में हो जाएगा। वो उसे तसल्ली देता है। वहीं दूसरी तरफ वो होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होता। राहा के नाना को हार्ट अटैक होता है और उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ वो अपने आखिरी वक़्त में राहा को मुखातिब करके कहते हैं कि राहा, ये तुम्हारी माँ है। वो तारा की तरफ इशारा करके राहा को बताते हैं। राहा तो हैरान ही रह जाती है। राहा के साथ-साथ तारा भी हैरान रह जाती है कि सच यूँ सबके सामने आ चुका है। राहा अपनी माँ की जानिब देखने लगती है, क्योंकि अब सच खुल चुका होता है। आसिया मोमानी के तो पाँव से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तारा और उनके ससुर का कुछ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। मगर अब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो हकीकत में बाप-बेटी हैं, तो उसकी तो हैरानी की कोई हद ही नहीं रहती। वो लोग उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जहाँ उन्हें जाकर पता चलता है कि अदील और तारा के वालिद इंतकाल कर गए हैं। ये खबर तारा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होती। वो ये सब कुछ सुनकर सुन्न हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हम मिले थे, पापा इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये सब कुछ सुनते हुए अदील भी रोने लग जाता है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। आप सबको क्या लगता है, क्या राहा इस हकीकत को कबूल पर कर पाएगी कि जिस औरत को उसने गैर समझा था वो कोई और नहीं, दरअसल उसकी अपनी सगी माँ है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।